अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं। सुबह का टाइम इतना प्यारा लगता है ना। देखिए जब इस तरह आसमां पे लाली आ रही होती है सूरज निकलने से पहले, और ये लाली इस बात की भी निशानी होती है कि आज भरपूर सूरज निकलेगा। कल भी ऐसा ही हुआ था। और ये देखे जी स्नो जो है ना, ये अभी तक वैसी की वैसी है। यहाँ तक आ चुकी थी स्नो, और अब आहिस्ता आहिस्ता से कुछ मेल्ट हो रही है। कल भी धूप निकली थी। और ये वाले जो आपको दाने नज़र आ रहे हैं, ये अबराश लेके आता है परिंदों के लिए उनका खाना, और उसने यहाँ पे फैला दिया हुआ है कि परिंदे आके बैठते हैं तो वो खाना खाएं। और जब स्नोफॉल हो रही थी ना, तो उसे सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी वो यही थी कि जो परिंदों का खाना है वो नीचे जा रहा है, वो परिंदे कैसे खाएंगे। लेकिन स्नो जो है वो तो ऊपर से मेल्ट होगी, लेकिन खाना जो है ना वो वैसे का वैसा अभी पड़ा हुआ है। बहुत शदीद ठंड है, बहुत ज़्यादा। और सूरज निकलने की वजह से जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी हद तक क्लीन तो हो चुकी हैं, और कुछ की भी थी इन्होंने, और जो बाकी रहती थी कसर वो हो भी चुकी है। और वो जो गाड़ियों के दरमियान आपको वो वाला रास्ता नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे सारा दिन लोग आते जाते हैं, गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे अभी तक वहाँ पे स्नो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। और ये देखिए बहुत शदीद ठंड है। तो तकरीबन डेली बेसिस पे -12 के करीब जा रहा है टेम्परेचर। तो स्नो जो है वो कैसे मेल्ट हो सकती है। और ये देखिए हमारा पुदीना जो है वो भी दब चुका है। और ये जो आपको गंद नज़र आ रहा है ना, ये कूड़ा प्लास्टिक जो इन्होंने नहीं उठाया, तकरीबन अभी तो सेकंड मंथ जा रहा है, 2 मंथ में एक दफ़ा इन्होंने पिक किया है, और अभी नेक्स्ट वीक देखते हैं फिर लेके जाएंगे। तो जमा हुआ पड़ा है और जाने तक फिर और जमा हो जाएगा। और अभी मुझे सफाई करनी थी। ये देखिए इसकी भी कोई हालत नहीं, जमी पड़ी है। गर्म पानी की मदद से ही ये भी निकलेगी। और फिर जब इस तरह की, ये तो उतर ही नहीं रही, फिक्स हुई पड़ी है। और जब इस तरह बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, जम जाता है, तो फिर ये हाल होता है। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये कूड़ा डालने वाला था। जब मैं सफाई करती हूँ तो तब मैं इसमें कूड़ा डालती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ठंड था और बच्चे बाहर निकले हुए थे, तो शायद उन्होंने या फिर पता नहीं कैसे ये तोड़ दिया। तो अब इसको मैं मज़ीद टब में लेके जाऊँगी, और फिर मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी, तो फिर इसकी कुछ हालत जो है ना वो बेहतर हो सकेगी। और जी यहाँ पे मैं आ गई अंदर, क्योंकि इतनी शदीद किस्म की ठंड थी ना कि जो टेम्परेचर है वो प्लस होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। और ये कपड़ों से भरा हुआ लदा हुआ स्टैंड, जो कि मैंने कल लॉन्ड्री लगाई थी, और वो मैंने फिर स्टैंड अंदर रख दिया। घर का टेम्परेचर जो है वो ठीक होता है, ठंड नहीं होती, तो इसलिए फिर ये भी सहूलत हो जाती है। कपड़ों को एक दफ़ा फ्रेश हवा लगवाएं और फिर सुबह होने तक कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो ये वाले कपड़े अब मैं देखने वाली हूँ कि होपफुली ये ड्राई हो चुके होंगे, तो फिर इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। ये मिराज के लिए मैंने फ़िश बनाई थी, और अपनी मैंने एज़ यूजुअल चाय बनाई थी। हस्बैंड मेरे के लिए दूध मैंने बनाया था। मतलब कि जो जो सबको पसंद था उनकी पसंद का नाश्ता जो है वो मैंने बना दिया था। और होता क्या है कि जब इस तरह का मौसम होता है ना, कपड़े ना ड्राई होने वाला, या फिर बारिश हो रही है मुसलसल, तो होता क्या है कि कपड़े जो होते हैं वो भी इकट्ठे होते जा रहे होते हैं। पता नहीं क्या होता है, किधर से एकदम से इतने कपड़े आ जाते हैं। और फिर ये भी माइंड में आ रहा होता है कि अच्छा इसको भी साफ़ कर लें, ये वाली बेडशीट भी क्लीन कर लें। तो ऐसा पता नहीं क्यों होता है, या सिर्फ मेरे साथ ही होता है। अक्सर लोगों ने नीचे खेलर, जो कि तह खाने भी बोल लें आप उर्दू में, और डॉइच में खेलर कहते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा बने होते हैं मशीन, आपकी वॉशिंग मशीन, उसको आप सेट कर लें। या फिर एक आपको रूम दिया गया होता है जिसमें आप अपनी पर्सनल चीज़ें, सारा सामान रखते हैं, उसकी चाबी सिर्फ आपके पास होती है। और एक सबका होता है कमरा, उसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन जो हैं वो आप रख सकते हैं। और साथ ही एक कमरा होता है जिसमें तारें लगाई गई होती हैं, जिसके ऊपर आप अपने कपड़े ड्राई होने के लिए डाल सकते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में हमने छतों में तारें लगाई होती हैं, या फिर सेनों में लगी होती हैं। तो हमने जो वॉशिंग मशीन है वो हमने ऊपर वॉशरूम में ही सेट की हुई है। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि इधर से डाल के, मुझे बालकनी में डालना, और ये मुझे इजी लगता है, बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा नीचे जाऊँ और फिर मैं वहाँ पे जाके डालूँ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो तो मैं फिर बेडशीट्स अगर वॉश की हुई हों तो वो मैं फिर नीचे डाल आती हूँ। वीकेंड है तो एवरी वीकेंड बिल्डिंग्स में जितने भी घर हैं ना, तो सबकी ड्यूटी लगी होती है। अपने आपके सामने जो स्टेज होती हैं उस जगह की आपने सफाई करना होती है।
और फिर एक वीक हमारी होती है, नेक्स्ट वीक जो हमारे सामने रहते हैं उनकी होती है। थोड़ी थोड़ी सी जितने आपके हिस्से में स्ट्रेज आती हैं तो उतनी ही आपने करनी होती है। तो मुझे वो आज सफाई करनी थी, इस हफ्ते हमारी बारी थी, तो वो मैंने सबसे पहले काम जो है वो ख़त्म किया, क्योंकि वो भी टेंशन होती है। और उसके बाद फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर ऑन किया और फिर मैंने सोचा कि मैं पूरे घर की एक दफ़ा से सफाई कर दूँ। ये भी बड़ा टेंशन वाला काम होता है, जब तक काम ख़त्म ना हो जाए तो माइंड पे एक सवार रहती है। और वैसे भी बच्चे बड़े सब घर में ही होते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम जो है वो घर में ही गुजरता है, और इसलिए फिर डेली ज़रूरत महसूस होती है कि सफाई कर लें। वरना तो जब ये स्कूल जाते थे, हस्बैंड की भी फुल टाइम वो भी घर नहीं होते थे, जॉब उनकी होती थी और दिन को, और बच्चे जो हैं वो भी सेकंड टाइम तक उनको लेना होता था, उनके स्कूल्स थे, तो फिर वो काफ़ी सहूलत हो जाती थी, डेली मुझे सफाई नहीं करना पड़ती थी। लेकिन अब हस्बैंड जो है उनकी भी नाइट शिफ्ट होती है और बच्चे जो हैं वो भी बस इसी तरह घर में ही। और उसके अलावा मुझे खरबूजा ला के इन्होंने रखा हुआ था, उसको मुझे काट के रखना था, और ये भी बड़ा मुझे मुश्किल काम लगता है। आप कहेंगे कि इसको तो हर काम ही मुश्किल लगता है। मुश्किल से मेरा मतलब ये है कि जब एक काम करने वाला हो तो आपको आपके माइंड में रहता है कि आपने ये वाला काम करना है। और खरबूजा जो है उसको जब आप काटते हैं उसके बीज निकालना, और फिर आप प्रॉपर उसके बाद उसको क्लीन करना और इससे उसके पीसेस करके साइड पे रखना, तो ऐसे लगता है जैसे काम जो है वो ख़त्म हो गया। और वीकेंड था, अबराज का फेवरेट मैंने खाना बनाया, उसने अब स्टार्ट किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चिकन से उसने शुरुआत की हुई है। काफ़ी अरसा हो गया उसको ये वाले जो चिकन लेग पीस होते हैं ना, ये बहुत पसंद होते हैं। इसकी मैरिनेशन जो है वो मैंने पहले से ही डन करके रखी हुई थी, और फिर इनको मैंने बेक किया। ज़्यादा मैंने ओवर बेक नहीं किया क्योंकि वो फिर ज़रा हार्ड हो जाते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जूसी रखा क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, तो बच्चे जो हैं वो भी फिर आसानी से खा लेते हैं। और ये था हमारा मज़ेदार सा लंच। और मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं साथ रायता बनाती हूँ, अगर रायता नहीं बनाऊँ तो मैं जो सादा योगर्ट होता है चिकन के साथ इस तरह वो रख के खाती हूँ। और सैलड मुझे बहुत मज़े का लगता है। मायोनेज़ और केचप और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मुझे नहीं अच्छी लगती। केचप जो है वो बस एक ही सूरत में अच्छी लगती है, अगर साथ उसके फ़िश हो, फ्राइड फ़िश हो और साथ में केचप हो, बस। वरना उसके अलावा मुझे किसी भी चीज़ के साथ केचप जो है वो नहीं अच्छी लगती। मैंने देखा कि उनके लोग राइस के ऊपर भी केचप डाल के खा रहे होते हैं, रोटी के साथ भी खा रहे होते हैं। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है। और यहाँ पे शाम हो चुकी है, और ये शाम का टाइम जो होता है ना, ये हमारा कुरान पाक पढ़ने का होता है। एक दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक ख़त्म हो चुका है, और अब हमने बस रिपीट ही करना है, तो काफ़ी टेंशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये वाला क्लिप ऐड करने की वजह भी यही थी कि मुझे काफ़ी मेरी सिस्टर्स हैं, उन्होंने पूछा था कि ये कौन सा कुरान पाक है, तो मैं उनको बताऊं कि ये आपने सर्च करना है कलर कोडेड कुरान पाक या फिर कुरान पाक फॉर किड्स, तो इस तरह के ना आपको नज़र आते हैं। और ये इसमें काफ़ी कलरफुल न बनाया होता है, जो बच्चों के लिए बड़ा इजी रह जाता है, पढ़ने में उन्हें आसानी होती है। और इस तरह के आपको वैसे भी कुरान पाक जो है वो मिल जाते हैं, खुले खुले और नुमाया लफ्ज़ों में ये तहरीर किया गया। तो यहीं पे अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।